अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है बिलाल और आप देख रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में बात करेंगे ड्रामा सीरियल अर्तुल गाजी के सीजन 4 की एपिसोड नंबर 91 में क्या होने जा रहा है। अगर आपने अब तक एपिसोड नंबर 90 नहीं देखी, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नाज़रीन, जैसे कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा था, अर्तुल गाजी और उनके सिपाही नोयान के सिपाही को मारने के बाद दरिया की जानिब भागते हैं, जबकि नोयान भी अपने सिपाहियों के साथ उनका ताकुब करता है। दूसरी जानिब गुनाल मंगोल सिपाहियों पर हमला करके उन्हें मार देता है और एक मंगोल जासूस को पकड़कर काई कबीले ले जाता है। नाज़रीन, इस एपिसोड के शुरू में आप देखेंगे ओगोस और गुंगूत मंगोल सिपाही को कैद खाने की जानिब लेकर जा रहे होते हैं। इसी दौरान वो उन पर हमला करके वहां से दौड़ जाता है। ये देखकर ओगोस कहता है, यह जलील समझता है कि यह हमारे हाथों से भाग सकता है, और काई कबीले के लोग और सिपाही उस जासूस के पीछे जाते हैं। दूसरी जानिब अलंगोया उस्मान को कत्ल करने के लिए उसका गला दबा रही होती है, लेकिन इससे पहले वो उस्मान को मारती। इसी दौरान वहाँ सोगे खातून आ जाती है और अलंगोया उस्मान के गले से हाथ हटाकर कहती है, मत रो, सब ठीक है, सो जाओ नन्हे, सो जाओ। फिर अलंगोया सोगे खातून से पूछती है, ये शोर कैसा है? इस शोर से उस्मान जाग गया है। इस पर सोगे खातून कहती है, गुलाब साहब ने जो मंगोल जासूस लाया था उसने भागने की कोशिश की, यह तमाम हलचल उसी की वजह से है। फिर सोगे खातून पूछती है, आप यहाँ क्या कर रही हैं अलमिला खातून? इस पर अलंगोया कहती है, उस्मान रो रहा था, मैं इसको देखने आई थी। इस पर सोगे खातून आगे बढ़कर उस्मान को उठा लेती है और अलंगोया को बहुत गुस्सा आता है और वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब समुद्र के किनारे पर बहुत से मंगोल सिपाही पहरा दे रहे होते हैं और उनके पास कश्ती चलाने वाला भी बैठा होता है, जबकि अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों में छुपकर उन्हें देख रहे होते हैं। बांसी अर्तुल गाजी से कहता है, भाई क्या इस अखरोट के छिलके में जाए बगैर कबीले वापस जाने का कोई और रास्ता नहीं? इस पर जो हवाएं चलती हैं वो मेरी आंतों को परेशान करके उन्हें अंदर बाहर कर देती हैं। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, बांसी अगर हम कश्ती पर सवार नहीं होते तो हम सर्दियों तक कबीले पहुंच पाएंगे। मेरे रियासती खेमे में नोयान ने जो साम बिठाया है उसे कुचलने के लिए हमें कबीले फौरन पहुंचना होगा। इस पर तुर्गुत कहता है, भाई इंशाल्लाह हमारे कबीले पहुंचने से पहले ये बदमाश कोई मुश्किल नहीं लाएंगे। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, तुर्गुत नोयान बहुत गुस्से में है, इसलिए हमें उसके भेजे गए कासिद से पहले कबीले पहुंचना होगा। इसके बाद अर्तुल गाजी कश्ती चलाने वाले की जानिब देखकर कहते हैं, यकीनी बनाओ कि कश्ती चलाने वाले आदमी को कुछ ना हो। इसके बाद अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ झाड़ियों से निकलकर मंगोल सिपाही पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर कश्ती चलाने वाला भागने की कोशिश करता है तो अर्तुल गाजी अब्दुर्रहमान से कहते हैं, अब्दुर्रहमान उसे भागने मत देना। इस पर अब्दुर्रहमान उसके पीछे भागता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद कश्ती चलाने वाला गिर जाता है और कहता है, मुझे मत मारो। इस पर अब्दुर्रहमान उसे पकड़कर अर्तुल गाजी की जानिब ले आता है, जबकि अर्तुल गाजी अपने सिपाहियों के साथ मिलकर तमाम मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। इसी दौरान अब्दुर्रहमान भी कश्ती चलाने वाले को लेकर पहुंच जाता है और वो अर्तुल गाजी से कहता है, मेरी जान मत ले हुजूर। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, तुम हमें जितना जल्दी मुमकिन हो अनातोलिया तक ले जाओगे। यह सुनकर कश्ती चलाने वाला कहता है, नोयान मुझे कत्ल कर देगा हुजूर। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, मैं आपको अपने वक्त के काबिल बनाऊंगा, फिर तुम जहां मर्जी जाने के लिए आजाद हो। तुम अपनी कश्ती को जहां और जब चाहे ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम नोयान के आने से पहले हमें अनातोलिया तक ले जाओगे। इस पर वो कहता है, जैसे आपका हुक्म हुजूर। फिर वो अर्तुल गाजी और उनके सिपाही को लेकर समुद्र की तरफ चला जाता है और दूसरी जानिब काई कबीले में मंगोल जासूस भाग रहा होता है, जबकि काई कबीले के लोग और सिपाही उसके ताकुब में होते हैं, जबकि गुंगूत एक खेमे के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जैसे ही मंगोल जासूस वहां पहुंचता है, गुंगूत उसके सामने आ जाता है और पीछे से आने वाले सिपाही उसे हर तरफ से घेर लेते हैं। ये देखकर वह जासूस गुंगूत पर हमला करता है, लेकिन गुंगूत एक ही तमाचा मारकर उसे जमीन पर पटक देता है। इसी दौरान वहाँ अलंगोया भी आ जाती है और कहती है, तुम इस कुत्ते को मार क्यों नहीं देते? इस पर ओगोस कहता है, अर्तुगल साहब के आने से पहले नहीं, वो खुद ही इससे आकर निपटेंगे अल्लाह के हुक्म से। इसके बाद ओगोस और गुंगूत उसको वहाँ से लेकर चले जाते हैं। दूसरी जानिब नोयान भी अपने सिपाहियों के साथ समुद्र के किनारे पहुंच जाता है और वहाँ हर तरफ अपने सिपाहियों की लाशें देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। फिर वो अपने सिपाहियों को लेकर समुद्र की जानिब भागता है, लेकिन तब तक कश्ती बहुत दूर जा चुकी होती है। ये देखकर नोयान गुस्से से पागल हो जाता है और कहता है, तुम मुख्तार खान से झूठ बोलने की कीमत चुकाओगे अर्तुगल, और अगर अपने बच्चों के खोने के गम ने तुम्हें ना मारा तो फिर तुम मेरी तलवार से मरोगे। नाज़रीन, इसके बाद जो मंजर आप देखेंगे, नाज़रीन इसके बाद जो मंजर आप देखेंगे वो 10 दिन बाद का है, जहाँ अलंगोया अपने भाई मरगान और करामश के साथ मौजूद होती है। इसी दौरान वहाँ एक कासिद आता है और कहता है, मुझे नोयान ने भेजा है। इस पर अलंगोया कहती है, बोलो क्या बात है? तो कासिद कहता है, उख्तार खान मर चुके हैं। यह सुनकर अलंगोया, मरगान और करामश सख्ते में आ जाते हैं और करामश जोर जोर से ढोल पीटना शुरू हो जाता है, जबकि अलंगोया कासिद को गिरबान से पकड़ लेती है और कहती है, क्या मतलब है तुम्हारा कि उख्तार खान मर गए? इस पर कासिद कहता है, अर्तुगल और नोयान खान के हुजूर पेश हुए। अर्तुगल ने हर एक को कायल कर लिया था कि उसने खान की वफादारी का हलफ उठा लिया है। फिर खान दावत में चले गए और सुना है वो रात को मर गए और अर्तुगल अपने आदमियों के साथ नोयान के हाथों से भाग आया है। वो किसी भी वक्त कब्रे पहुंचने वाले होंगे। और तय खान की मौत का सुनकर अलंगोया अपने बाल काट देती है और कासिद से कहती है, नोयान क्या चाहता है? इस पर कासिद कहता है, वो चाहता है कि आप अर्तुगल के बेटों और उसकी माँ को उसके यहाँ पहुँचने से पहले मार दें। इसके बाद अब गुंदुगदू साहब के कबीले जाएंगी, वहाँ आप सलजान खातून, सुमुर तकीन और उसकी बीवी बच्चों को मारेंगी। यह सुनकर अलंगोया कहती है, मैं सुबह कबीले जाऊंगी और अगर मैं पकड़ी गई
गई और मुझे मार दिया गया तो तुम लोगों ने सूरज निकलते ही रवाना हो जाना है। हम अर्तगल की नस्ल का सफाया कर देंगे। और दूसरी जानिब कायक कबीले में हाइमा खातून गुंदूस के साथ मौजूद होती है। गुंदूस कहता है, दादी जान बहुत दिनों से बाबा की तरफ से कोई खबर नहीं आई, मुझे उनकी बहुत याद आती है। इस पर हाइमा खातून कहती है, मुझे भी अपने अर्तगल की बहुत याद आती है। अल्लाह उसे हर किस्म की मुसीबतों से बचाए और खैर खैरियत से कबीले वापस लाए। इसी दौरान अर्तुल गाजी बामसी और तुर्गुत के साथ खेमे में दाखिल होते हैं। उन्हें देखकर हाइमा खातून और गुंदूस बहुत खुश होते हैं और गुंदूस भागकर अर्तुल गाजी से लिपट जाता है। इसके बाद अर्तुल गाजी हाइमा खातून से मिलते हैं। हाइमा खातून अर्तुल गाजी को खुशामदीद कहती है और इसके बाद वो तुर्गुत और बामसी से भी मिलती है। इसी दौरान वहाँ आरिफ साहब भी आ जाते हैं और वो वहाँ मौजूद सब लोगों से मिलते हैं। फिर अर्तुल गाजी कहते हैं, हमने सुल्तान का सौंपा गया फरीजा पूरा कर दिया है, अमन मुआहिदा मोहर बंद हो चुका है। इसी दौरान दूसरे खेमे से सोगे खातून उस्मान को लेकर आ जाती है। उस्मान को देखकर अर्तुल गाजी उसे अपनी बाहों में उठा लेते हैं और उससे बहुत प्यार करते हैं। फिर सोगे खातून को दुआएं देते हुए कहते हैं, उस्मान की सेहत बहुत अच्छी है, आपने इसका बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। इसके बाद वो उस्मान को सोगे खातून के हवाले कर देते हैं और हाइमा खातून को लेकर दूसरे खेमे में जाते हैं। वहाँ जाकर अर्तुल गाजी हाइमा खातून से पूछते हैं, अम्मी जान अलमिला कहाँ है? इस पर हाइमा खातून कहते हैं, वो कारखाने में है बेटा, लेकिन क्या मसला है? इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, अम्मी जान हमें पता चला है कि अलमिला का असल नाम अलंगोया है। दर हकीकत अलमिला उस बेगैरत नयान की छोटी बहन है, वो रेंग कर हमसे चिमट गई। यह सुनकर हाइमा खातून हैरान और परेशान हो जाती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो अर्तगल, ऐसा कैसे हो सकता है? इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, अम्मी जान हमें इसका उक्ताए खान के सदर दफ्तर में पता चला, फिलहाल आप किसी को कुछ मत बताएं। हाइमा खातून दुखी होकर कहती है, इसका मतलब है जिस खातून को मैं अपनी बेटी समझती थी वो हमारी दुश्मन है। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, बिल्कुल अम्मी जान, अच्छाई और बुराई एक दूसरे में ऐसे मिल गई है कि इनको अलग करना इंतहाई मुश्किल हो गया है। अब इसे अलग करने का वक्त आ गया। पहले मैं उस मंगोल की जुबान खुलवाऊंगा जिसको गुनाब साहब ने पकड़ा है। इसके बाद अर्तुल गाजी हाइमा खातून से इजाजत लेकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब मंगोल जासूस के खाने में कैद होता है, जबकि सिपाही ओगोज उसके पास पहरा दे रहा होता है। इसी दौरान वहाँ अर्तुल गाजी आते हैं। उन्हें देखकर ओगोज बहुत खुश होता है और अर्तुल गाजी ओगोज से पूछते हैं, क्या इसने अभी तक कुछ बोला है? इस पर ओगोज कहता है, अभी तक कुछ नहीं हुजूर, आपके आने तक हमने इस पर कोई जबरदस्ती नहीं की। यह सुनकर अर्तुल गाजी उस मंगोल सिपाही की टोपी उतार देते हैं। फिर उसे गर्दन से दबोच कर पूछते हैं, तुम्हारा सरबराह कौन है? इस पर वो कहता है, नोयान। अर्तुल गाजी पूछते हैं, इसके अलावा और कौन? तो वो कहता है, और कोई नहीं। यह सुनकर अर्तुल गाजी उससे पूछते हैं, नोयान की बहन अलंगोया के बारे में क्या ख्याल है, या फिर मुझे कहना चाहिए अलमिला खातून? उसके साथ मौजूद वो दो आदमी और कारखाने में मौजूद सब लोग मंगोल जासूस हैं, मुझे सब पता चल गया है। यह सुनकर वो जासूस कहता है, अलमिला असल में नोयान की छोटी बहन अलंगोया है। उसके साथ मौजूद आदमियों में से एक शिकारी मरगान और दूसरा शमन बिलोताई है। फिर वो जासूस कहता है, मुझे छोड़ दो, तुम जो चाहते हो मैं वो करूंगा। इस पर अर्तुल गाजी कहते हैं, सुलेमान शाह के बेटे अर्तगल की जमीनों पर ना तो जालिमों के लिए कोई रहम है। इसके बाद अर्तुल गाजी खंजर निकाल कर उसका गला काट देते हैं। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे नोयान मंगोल कमांडर्स के साथ उक्ताए खान के सदर दफ्तर में मौजूद होता है। इसी दौरान वहाँ उक्ताए खान का बेटा कदर खान आता है और वो नोयान से गले मिलता है। नोयान उससे कहता है, अभी चंगेज खान के गुजरने का दुख हमारे दिलों से कम नहीं हुआ कि अब हमने तुम्हारे मुकद्दस बाबा उक्ताए खान को रूहों की दुनिया में भेज दिया। तुम्हारा दर्द मेरा दर्द है, तुम्हारा शौक मेरा शौक है। इसके बाद कदर खान जाकर उक्ताए खान के तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, मेरे बाबा उक्ताए खान के बाद हुकूमत उनके नायब के तौर पर मेरी माँ तोरेगने संभालेंगी। रियासत को नुकसान से बचाने के लिए यही बेहतरीन हल है। चंगेज खान की मुनसिफाना तकसीम के बाद साइबेरिया से क्रीमिया तक के इलाके में मेरा इख्तियार होगा और यूरोप में अपना तसल्लुत मजबूत करना अब मेरा मिशन है। इस पर नोयान कहता है, टेंगरी आपके रास्ते आसान करे। इस पर कदर खान कहता है, नोयान तुम्हारी मंजिल अनातोलिया है। और फिर वो उक्ताए खान के कुल्हाड़ा उठाकर कहता है, मेरे बाबा उक्ताए खान ने सल्जोक सल्तनत के साथ जो अमन मुआहिदा किया था, मेरी और अम्मी जान की नजर में उसकी कोई कदर मंजिलत नहीं रही। बिना ताखीर किए अपनी फौज लेकर रवाना हो जाओ। यह सुनकर नोयान कहता है, आपके मुंह से ये प्यारी खबर सुनकर जिसका मुझे बरसों से इंतजार था, इसने मुझे इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया है। आवारा कुत्तों को हड्डियां मिलती है और मैं बतौर आपके वफादार कुत्ते के आपके लिए गोश्त और खून लाने के लिए अनातोलिया रवाना होऊंगा। इसके बाद नोयान आगे बढ़कर उक्ताए खान के कुल्हाड़े का बोसा लेता है। नाज़रीन, इसके बाद अब देखेंगे अलंगोया के सिपाही कारखाने से भागने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं। इसी दौरान वहाँ तुर्गुत और बामसी सिपाहियों के साथ पहुंच जाते हैं। उन्हें देखकर मरगान कहता है, ये लोग वापस आ गए। इस पर शमन बिन उतोय कहता है, होशियार है ना मरगान। बामसी तुर्गुत से कहता है, बदमाश भागने की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी घोड़ों से उतरकर शमन बिन उतोय और मरगान के पास आते हैं और तुर्गुत उससे पूछता है, क्या चल रहा है? क्या तुम कारखाना बंद कर रहे हो? तुम अपना सामान क्यों लाद रहे हो? इस पर मरगान कहता है, हम जरा जगह ठीक कर रहे थे। फिर शमन बिन उतोय सिपाहियों की तरफ देखकर कहता है, आप अपने सिपाहियों के साथ आए हैं, क्या कुछ जल्दी है? इस पर बामसी कहता है, हाँ जल्दी है मेरे भाई, एक मसला है। फिर तुर्गुत कहता है, हमें मंगोलों की सरगर्मियों का पता चला है जो हमारी जमीनों में घुस आए हैं और हमें यह भी पता चला है कि वो कौन है।
इस पर शमन बिन उतैब पूछता है वो कौन है। यह सुनकर बामसी आगे बढ़ता है और कहता है वो चमड़े के कारखाने के ताजिर हैं बेलुतैय। यह सुनकर बेलुतैब बामसी को गले से पकड़ लेता है और मंगोल सिपाहियों और अर्तुल गाजी के सिपाहियों के दरमियान शदीद जंग शुरू हो जाती है। दूसरी जानिब काई कबीले में अलंगोया हाइमा खातून के पास जाती है और उनसे गुंदूस और सौची के बारे में पूछती है। इस पर हाइमा खातून कहती है वो सोगे खातून के पास हैं, तुम क्यों पूछ रही हो। इस पर अलंगोया कहते हैं कल हम अपनी खाले बेचने के लिए लंबे सफर पर निकलेंगे और जाने से पहले मैं आपसे और बच्चों से मिलना चाहती थी। इस पर हाइमा खातून कहते हैं बहुत अच्छे मेरी बेटी, आओ हमारे पास बैठ जाओ, मैं उस्मान को लोरी सुनाकर तुम्हारे पास आती हूँ। इस पर अलंगोया हाइमा खातून के पीछे बैठ जाती है और कहती है कल रात मैंने ख्वाब देखा, मैंने देखा कि अर्तगल साहब खैरियत से कबीले वापस आ गए हैं। इस पर हाइमा खातून कहती है इंशाल्लाह इससे बेहतर होगा, हम जानते हैं कि मंगोल हमारे दरमियान शरायत कर गए हैं, वो हमारी सांसों के बहुत करीब हैं। यह सुनकर अलंगोया चौंक जाती है और कहती है ये कैसे मुमकिन है, गुलाब साहब ने उनके जासूसों को पकड़ तो लिया है। इस पर हाइमा खातून कहते हैं हमें गुलाब साहब की तरफ से खबर मिली है, नुयान का जासूस जिसको वो कबीले लाए थे वो तो महज एक प्यादा है। यह सुनकर अलंगोया वहाँ पड़ा हुआ एक खंजर उठा लेती है और हाइमा खातून कहते हैं उन्होंने हमें धोखा दिया है, हमने उन्हें अपनी खुशियों और गमों में शामिल किया। इस पर अलंगोया खंजर को मजबूती से पकड़ते हुए कहते हैं गुलाब साहब अब क्या कर रहे हैं। तो हाइमा खातून कहते हैं वो सिपाहियों के साथ उस जलील के ठिकाने पर हमला करने गए हैं। यह सुनकर अलंगोया आहिस्ता से खड़ी हो जाती है और पूछती है वो जलील कौन है। इसी दौरान अर्तुल गाजी अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं नुयान की बहन अलंगोया और कौन, और हाइमा खातून भी वहाँ रखी हुई तलवार पकड़ लेती है। अलंगोया कहती है तुम सब मरोगे और फिर वो हाइमा खातून पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि उसका खंजर हाइमा खातून तक पहुंचता हाइमा खातून अपनी तलवार उसके पेट में घोंप देती है, जिससे अलंगोया के मुंह से खून बहने लगता है और वो जमीन पर गिर कर जहन्नुम वासिल हो जाती है। अर्तुल गाजी हाइमा खातून से कहते हैं मेरे बाबा सुलेमान शाह की तलवार के साथ आपने हमारे खेमे का तकद्दुस बाहर रखा। इस पर हाइमा खातून कहती है नुयान का खून तुम पर हलाल हो बेटा, रब ताला तुम्हें अपनी तलवार से उसको सजा देना अता करे। और दूसरी जानिब कारखाने में शदीद जंग हो रही होती है और बामसी बेलुतैय को जहन्नुम वासिल कर देता है। तुर्गुत मरगान से कहता है तुम गलत जमीनों पर शिकार करने आ गए हो। इस पर मरगान कहता है मैंने बहुत से लोगों का शिकार किया है और तुम मेरे सबसे बड़े शिकार होगे। और फिर मरगान तुर्गुत पर हमला करता है, लेकिन तुर्गुत उसके हमले को नाकाम बनाकर उसे जमीन पर दे मारता है। लेकिन इससे पहले कि तुर्गुत मरगान को कत्ल करता मंगोल सिपाही तुर्गुत पर हमला कर देते हैं। इसके बाद तुर्गुत और बामसी बाकी सिपाहियों के साथ मिलकर तमाम मंगोल सिपाहियों को जहन्नुम वासिल कर देते हैं। मैदान जंग की सूरत हाल देखकर मरगान घोड़े पर सवार होता है और वहाँ से भाग जाता है। उसे भागते हुए देखकर तुर्गुत और बामसी को बहुत गुस्सा आता है और बामसी कहता है यह गिदड़ कहाँ तक भाग सकता है, यकीनन ये हमारी तलवार का मजा जरूर चखेगा, चलो अब कबीले वापस चलते हैं। इसके बाद वो सब लोग घोड़ों पर सवार होकर कबीले की जानिब रवाना हो जाते हैं। तो नाज़रीन सीजन 4 की एपिसोड नंबर 91 का यहीं पे इख्तिताम होता है। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।